फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हेल्थ लाइन हाथ पे किस जगह पे होती है और ये इंसानी सेहत के बारे में क्या कुछ बताती है। तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रा कर दूं। ये आपकी लाइफ लाइन है। ये जितनी मज़बूत और शार्प होगी इतनी ही आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, सेहत वाली होगी। ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए और पूरी गुलाई में होनी चाहिए। इसके अलावा ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आपकी लक लाइन है। तो जो ख़त सेहत है इसको बाज़ दफ़ा चूँकि इसका जो रुख है ये उबारे तारुद की तरफ होता है, मरकरी के माउंट की तरफ होता है, तो इसको आमतौर पर मरकरी की लाइन भी बोलते हैं। और इसी लाइन को ख़त बिज़नेस भी बोला जाता है क्योंकि ये जो मरकरी का उबार होता है, उबारे उतार, ये बिज़नेस से रिलेटेड भी होता है। तो इसलिए इस लाइन को कुछ पामिस्ट ख़त सेहत करार देते हैं, कुछ ख़त बिज़नेस करार देते हैं। तो दोनों मीनिंग्स अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। कोई पामिस्ट्री में बिल्कुल ये जो है ना, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल सही रिज़ल्ट देती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ख़त सेहत कहाँ से शुरू होता है। आम तौर पर ये इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ से शुरू हो सकता है, ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होकर शुरू हो सकता है, और यहाँ से भी शुरू हो सकता है। लेकिन जहाँ से भी शुरू होगा इसका रुख इसी तरह, ये इस तरह ट्रैवल करेगा, ऐसे छोटी उंगली की तरफ ये लाइन जाएगी। तो ये आपका जो है ना, ये ख़त सेहत है आपका। ये आपकी हेल्थ लाइन है, मरकरी लाइन है, इसको लीवर लाइन भी बोलते हैं। ये आपकी ख़त सेहत है। ये यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकती है ऐसे, और ये यहाँ से सीधी ऊपर की तरफ भी जा सकती है। तो ये मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं कि अगर आपकी ख़त सेहत यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, लेकिन इसका एंड जो है ये सबसे छोटी जो आपकी उंगली है इस पे होना चाहिए। तो सेहत के हवाले से जब हम पामिस्ट्री में सेहत के बारे में हम बात करते हैं तो मेडिकल पामिस्ट्री एक पूरी शाख है पामिस्ट्री में। इसको तो बड़ी डिटेल के साथ, ज़ाहिर है एक वीडियो में तो मैं आपको सारी मेडिकल पामिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, ना समझा सकता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं इसी टॉपिक पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊँ। तो जितने हिस्सों में ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया तो वो ये देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट तो लेते हैं, देखते हैं कि पहले हिस्से में तकरीबन 10 से 12 मिनट की वीडियो में आपको कितना नॉलेज मैं दे पाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला 10 मिनट से ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाया करूँगा क्योंकि फिर बंदा ज़्यादा बोरियत का शिकार हो जाता है, दिलचस्पी नहीं रहती वीडियो में। तो हेल्थ के हवाले से जब भी हम देखते हैं किसी बंदे की हेल्थ और सेहत, तो सबसे पहले हम उसके जो नाखून होते हैं उसको देखते हैं। अगर इंसान के नाखून पिंक हैं और अगर ये नाखून पे अगर आप ऐसे फेरें उंगली और ये ऐसे ऐसे आपको इस तरह के निशान नज़र आएंगे, आपको वो प्लेन नाखून नज़र ना आए बल्कि उन पे ऐसे आपको फील हो जैसे जिग जैग बने हुए हैं, तो आप समझ जाएंगे इस बंदे की सेहत ठीक नहीं है। या ऐसे होता है थोड़ा सा नाखून ऐसे ऊपर से उभरा होता है या नीचे से तरफ पिचका होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो या नाखून बहुत ब्लैक या ब्राउन या नीले हों तो ये 100% इंसान की बीमारी के मतलब बताते हैं कि इंसान ज़रूर जो है ना वो मेडिकली फ़िट नहीं है और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो बिल्कुल उस पर कोई ना कोई प्रेशर आ चुका है, ब्रेकेज हो चुकी है। तो नाखून इंसान के पिंक होने चाहिए। इसके अलावा हथेली की रंगत जो है वो भी आपकी पिंक होनी चाहिए। अगर हथेली आपकी बिल्कुल जर्द सी है, पीली सी है, खून उसमें नज़र नहीं आ रहा, तो लाजमी बात है कि आपकी सेहत जो है वो ठीक नहीं है। और फिर आपके वो नाखून भी इस चीज़ की गवाही देंगे कि नाखून भी आपके बड़े गदले से, मैले से ब्लैकिश होंगे या नीले हो चुके होंगे, तो वो पिंक कलर नहीं होगा उनका। और उनमें वो जो चांद हमें नज़र आते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद निशान नज़र आते हैं। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ये नाखून है ना आपका अंगूठे का, तो इस यहाँ पे आपको ऐसे सफ़ेद सा चांद नज़र आता है, तो इसको हम मून बोलते हैं नाखून का।
अगर ये आपके सफ़ेद नाखन के अंगूठे में ये आपको चांद नज़र आता है तो इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं। अगर उंगलियों पे भी छोटे छोटे आपके चांद बने हुए हैं तो ये आपके हेल्दी होने, सेहतमंद होने की अलामत है। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि नाखूनों का कलर और हथेली का कलर ये पिंक होना चाहिए। उसके बाद जनाब आपकी जो लाइफ लाइन है ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ये लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ, ऐसे इतनी मोटी आपको ऐसे गहरी चौड़ी लाइन नज़र आती है। तो रिसेंटली मैंने एक कैंसर के पेशेंट के हाथ में ये ज़िंदगी की इतनी चौड़ी लाइन देखी है, तो और साथ खत्ते सेहत भी उनका टूटा हुआ था। तो वो कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का शिकार हुई हैं और अल्लाह ताला ने अब उनको सेहत भी दी है, अब वो काफ़ी बेहतर हैं। तो ये जो एक अलामत होती है ना, इतनी मोटी अगर आपकी चौड़ी ज़िंदगी की लाइन हो जाए, बहुत ही चौड़ी हो जाए एक्स्ट्रा, तो ये ख़तरनाक तरीन बीमारियों की तरफ निशानदेही करती है। इसको आप ये ना समझें कि बहुत चौड़ी लाइन है तो माशाल्लाह आपकी बड़ी चौड़ी ज़िंदगी और बड़ी लंबी ज़िंदगी और बड़ी ज़िंदगी है। पामिस्ट्री इतना आसान इल्म नहीं है, इसको सीखने के लिए एक उम्र गुजर जाती है, तब जाके आपको जाके समझ आती है। कुछ ना कुछ आपको पल्ले पढ़ना शुरू होता है कि जनाब आपको पामिस्ट्री की समझ आना शुरू होती है। ये एक दिन में सीखने वाला काम नहीं है। तो याद रखें ये आपकी लाइफ लाइन है और लाइफ लाइन के साथ टच होके भी इससे नीचे भी इस जगह पे, इस जगह से, यहाँ से खत्ते सेहत शुरू होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंसानी सेहत ही है। तो सेहत के लिहाज से हम खत्ते सेहत को डिस्कस कर रहे हैं। खत्ते सेहत का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से शुरू होगा और छोटी उंगली की तरफ ये जो 3 लाइनें जा रही हैं आपके हाथ में, अगर ये आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से कोई लाइन जाती हुई छोटी उंगली की तरफ, तो आपके हाथ में वो खत्ते सेहत है। यहाँ पे भी हमने ये देखना है कि लाइंस की जो अपनी पावर होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर जो लाइंस पे हमें साइंस नज़र आते हैं, नेगेटिव साइन नज़र आते हैं, उनको देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इंसान की सेहत किस हद तक ख़राब है, किस हद तक सही है। अगर आपको खत्ते सेहत बहुत चौड़ा नज़र आता है, इस तरह का भद्दा सा और बहुत ही चौड़ा, तो ये बताएगा कि आपका मैदा बिल्कुल ख़राब है, अंदरूनी सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है और आप सर दर्द के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, अगर इतना मोटा आपको ना चौड़ी आपको खत्ते सेहत नज़र आती है तो हर किस ये अच्छी सेहत की लाइन है। और ख़ासकर जब इस पर कुछ ऐसे कट्स भी हों तो ये बहुत बुरी सूरत हाल बता रही है। इसी तरह एक बिल्कुल मध्यम सी बारीक सी ऐसे ऐसे चलती हुई बारीक खत्ते सेहत, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं होता। ये भी ख़राबी सेहत को ज़ाहिर करता है। गैस्ट्रिक और मैदे के अमराज, लीवर के अमराज, इनको भी ज़ाहिर करते हैं। तो इसी तरह बाज़ दफ़ा खत्ते से जो होते हैं ना ऐसे सीढ़ी नुमा, जैसे लैडर होती है, सीढ़ी होती है, इस तरह आपको चलता हुआ ऐसे ऊपर नज़र आते हैं। तो इस सूरत में भी आपको रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, आपको मैदे के अमराज हो सकते हैं, आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा बहुत बुरी सूरत हाल होती है जब आपको ऐसे जंजीर नुमा खत्ते से ऐसे नज़र आए, तो ये भी बहुत बुरी सूरत हाल होती है। 100% ऐसा इंसान सेहतमंद नहीं होता। वो एक मर्ज़ का शिकार नहीं होगा, वो ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ होगा, वो जो होता है जैंडस का पेशेंट होगा, और जोड़ों का दर्द, हेपेटाइटिस सी, इसी तरह के जो ख़तरनाक मर्ज़ हैं उससे लाहक हो सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा साइन है। ऐसे इंसान को अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए। जब भी वो अपने जिस्म में कोई भी अलामात देखे बीमारी की तो फ़ौरन उसे डॉक्टर के साथ रजू करना चाहिए। अब ये होता है कि डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, ऐसे खत्ते से चलता नज़र आ रहे हैं, या खत्ते से चल रहे हैं लेकिन टुकड़ों में चल रहे हैं ऐसे, या कहीं से गहरा हो गया है, फिर ऐसे वेवी वेवी हो गया है, फिर ऐसे मोटा हो गया है। इस तरह ये मुख्तलिफ शक्लें भी इख्तियार कर सकते हैं। तो फिर ये हम सेहत को नापते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक 25 साल एज होगी, यहाँ से 30 साल एज होगी, यहाँ पे 45, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 80।
तो उस लिहाज से फिर हम जो है ना वो उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़लाँ एज में जाके इंसान को ये बीमारी लग सकती है, इस बीमारी का वो इंसान शिकार हो सकता है। अगर ये आपको ऐसे खत्ते सेहत नज़र आता है, टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ों में, कभी बिल्कुल गहरा, फिर हल्का हल्का सा, फिर गहरा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 100% कोई अच्छा खत्ते सेहत नहीं है। खत्ते सेहत अगर आपके हाथ में ना हो तो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। अगर आपको अल्लाह ताला ने खत्ते सेहत आपके हाथ में नहीं दिया तो और बाकी लाइनें आपकी, हथेली मजबूत है, हथेली पिंक है और बाकी आपकी लाइनें सारी अच्छी हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपकी सेहत 100% अच्छी होगी। लेकिन अगर खत्ते सेहत आपके हाथ में मौजूद है और अगर वो टूटा ना भी हो तब भी आपको थोड़े बहुत जो है ना वो सेहत से मतलब आपको मसले लगे ही रहते हैं, आपको अपनी सेहत की फ़िक्र बड़ी लगी रहती है। जिन लोगों के हाथ में खत्ते सेहत पाया जाता है हर वक्त अपनी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं कि यार मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, कोई ख़तरनाक बीमारी ना लग जाए, तो ऐसे लोगों को बड़ी अपनी ना सेहत की फ़िक्र लगी रहती है। तो बाकी ये है कि अगर खत्ते सेहत पे आपको ऐसे जज़ीरा नज़र आता है ये इस तरह का, तो जहाँ पे जज़ीरा आएगा उस उम्र के इस हिस्से में आप किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो सकते हैं, तो आप अपना चेकअप करवाते रहें। इसी तरह अगर आपका खत्ते सेहत ऐसे चल रहा है और इसको कुछ ऐसे ऐसे लाइनों ने काटा हुआ है बुरे तरीके से, तो ये भी ख़तरनाक सेहत की अलामत है। इसी तरह अगर आपका ये खत्ते सेहत है और यहाँ पर आपको तिल नज़र आता है खत्ते सेहत पे, तो ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। बाज़ दफ़ा खत्ते से टूटे फूटे होते हैं और डबल लाइन चलती है ऐसे ऐसे, तो जब डबल लाइन होती है तो ये कुछ ना कुछ जो होती है ना, एक लाइन दूसरी लाइन को रिकवर करती है, यानी कि एक लाइन टूटी हुई है लेकिन दूसरा जो खत्ते से है वो लाइन ज़्यादा स्ट्रेट है और सीधी है, तो वो जो टूटी होती है ना लाइन, उसकी जो ख़राबियों को साथ वाली लाइन कवर कर देती है। तो ये इंसान को रुपये पैसे के लिहाज से भी काफ़ी गुड होती है, इंसान बिज़नेस के लिहाज से भी बड़ा कामयाब होता है और बीमारी में भी ये चीज़ सेहत को रिकवर करने में काफ़ी ये हेल्प देती है। तो सर एक ये जो होती है ना ज़िंदगी की लाइन के साथ गार्डियन एंजल लाइन, ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन है। अगर ये आपके हाथ में मौजूद है तो ये आप पे जितनी मर्ज़ी बड़ी बीमारी आए, जितनी मर्ज़ी आपकी सेहत ख़राब हो, ये जब गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी की सेहत की लाइन के साथ साथ चल रही होती है तो ये आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, इंसान को मौत के मुंह में जाने से बचाती है। ये कोई हादसा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो इंसान हादसा से भी बच जाता है और ख़तरनाक बीमारियों से बच जाते हैं, हादसा से बच जाते हैं। तो ये गार्डियन एंजल लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आपके हाथ में अगर खत्ते सेहत ख़राब भी है लेकिन आपके साथ ये गार्डियन एंजल लाइन मौजूद है ज़िंदगी की लाइन के साथ, तो काफ़ी हद तक जो है ना वो आप सिक्योर हो सकते हैं। तो बाकी याद रखें, ये जो मैंने आपको ख़राबियाँ बताई हैं ना, ये याद रखें, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन टूटी फूटी हो ऐसे या ये जंजीरदार हो तो ये भी आपकी लाइफ ज़िंदगी की बीमारियों और ज़िंदगी की परेशानियों को ज़ाहिर करती है, और अगर इस पर कुछ क्रॉस हो तो ये भी परेशानियों को ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे कोई जज़ीरा बन जाता है दिमाग की लाइन पे, ऐसे जज़ीरे बन जाते हैं, तो ये भी शदीद नफ्सियाती बीमारियों को, किसी ज़हनी टेंशन को ज़ाहिर करते हैं। अगर ये दिमाग की लाइन आपकी नीचे की तरफ आ जाती है और यहाँ पे आके क्रॉस बन जाता है इस तरह का, तो ये शदीद नफ्सियाती जो पेशेंट होते हैं ये इस तरह के लोग होते हैं। और अगर यहाँ पे दिमाग की लकीर पे कोई जज़ीरा बन रहा है तो शदीद मिर्गी का पेशेंट ऐसा हो सकता है, फालज का अटैक हो सकता है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ना बीमारियाँ इंसान को लग सकती हैं। तो इसी तरह अगर हार्ट लाइन पे आपको ऐसे ये जज़ीरा नज़र आता है या हार्ट की लाइन ऐसे आपको ब्रेक होती नज़र आ रही है और उस पर ऐसे ऐसे कट नज़र आ रहे हैं, या ऐसे लाइन जा रही है, हार्ट की लाइन ऐसे जा रही है ना, तो फिर आगे ऐसे टूट गई है, या ऐसे चलते हुए ऐसे इसमें जज़ीरा आया है, फिर आगे एक जज़ीरा आया है, तो ये भी हार्ट अटैक को ज़ाहिर करती है। या दिल की बीमारियां 100% आपको कोई ना कोई दिल की बीमारी हो सकती है और आपको अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड पामिस्ट्री के ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन मैंने कोशिश की कि मैंने ना इसको समेट दूँ बजाय इसके कि एक और वीडियो बनाऊँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर किसी ने अपना हाथ
रीड करवाना हो तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है, आपने सिर्फ मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करना है। किसी और कोई कमेंट्स में अगर आपको कोई अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो हरगिज़ उसकी बात पे एतबार ना करें, और अगर कोई नुकसान होता है तो उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है और आपकी हाथ की रीडिंग मैं इंशाल्लाह ताला बड़ी ज़बरदस्त करूँगा। तो बाकी ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।